क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? हर सुबह अलार्म की चीख से उठना, भीड़ भरी बसों में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना, 8-10 घंटे कंप्यूटर या मशीन के सामने घिसते रहना, फिर थक कर घर लौटना, खाना और सो जाना, और अगली सुबह वही कहानी फिर से। हम में से ज्यादातर लोग इस अनदेखी रेस में दौड़ रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसे किसी ने शुरू नहीं किया, लेकिन सब उसमें भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी कुछ बन पाओगे। पर एक मिनट ठहरिए, अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर लोग खेतों में काम करने वाले मजदूर होते या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अरबपति बन चुके होते। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे सोच समझकर मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि हर वक्त व्यस्त रहना सफलता नहीं, थकावट का रास्ता है। और यही वजह है कि कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा कमा लेते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा फुर्सत में जीते हैं। तो आज हम एक ऐसे विचार को सामने लाएंगे जिसे आपने शायद कभी गंभीरता से नहीं लिया होगा, द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी आलस्य की कला। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं आपको आलसी बनने की सलाह दे रहा हूं? नहीं, मैं आपको बेकार बैठने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको स्मार्ट बैठने की कला सिखा रहा हूं। क्योंकि असली चतुर वही होता है जो जानता है कि कब तेज भागना है और कब थमकर सोच लेना ही सबसे बेहतर रणनीति है। तो चलिए इस सोच को एकदम नई दिशा देते हैं। आज का ये सफर आपको ये सिखाएगा कि कैसे कम मेहनत में भी बड़ा हासिल किया जा सकता है और कैसे आलस्य को कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत बनाया जा सकता है। अध्याय 1, मेहनत का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क। बेटा, सुबह 4 बजे उठ जाया कर, दुनिया में कुछ बनना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये शब्द थे राजू के पिता के, एक पुराने सोच वाले लेकिन ईमानदार किस्म के इंसान जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपनी जिंदगी काटते रहे। उन्होंने कभी जीवन की रफ्तार पर सवाल नहीं उठाया, बस चलते रहे। और उन्होंने यही दर्शन अपने बेटे राजू को भी सौंपा कि काम करो, तब तक करते रहो जब तक थक कर गिर ना जाओ। राजू ने यह सीख दिल पर ले ली। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी कर वो शहर आया, सपनों की एक गठरी और बिस्तर की चादर लेकर। और शुरू हुआ उसका संघर्ष एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई दौड़ रहा था लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि मंजिल कहां है। शहर की सच्चाई। जब मेहनत से पेट नहीं भरता, राजू को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया, एक साधारण डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी लेकिन उम्मीदें आसमान छू रही थीं। हर सुबह वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचता, उसकी टेबल पर चाय रखने वाला पियून भी उससे हैरान था। ये बंदा आता कैसे है इतनी जल्दी? राजू दिन भर एक तक स्क्रीन में घुसे रहता, लंच के समय भी कई बार ब्रेक नहीं लेता, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ काम करता। मीटिंग्स में भी सबसे शांत रहता क्योंकि उसे लगता था जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम काम करते हैं। राजू ने सोचा था मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन महीनों गुजर गए और फिर साल। प्रमोशन की लिस्ट आई लेकिन नाम किसी और का था। कहानी में नया किरदार, अजय का आगमन। राजू के साथ ही एक और लड़का कंपनी में ज्वाइन हुआ था, अजय। अजय को देखकर राजू के मन में एक खटास थी। अजय बहुत तेज काम नहीं करता था, वो समय पर आता, समय पर जाता, लंच टाइम पर पूरी तसल्ली से खाना खाता, हंसता बोलता रहता। मीटिंग्स में भी खुलकर बोलता था, सवाल पूछता था, सुझाव देता था। राजू को यह सब दिखावा लगता था। ये तो बस बातों में लोगों को इंप्रेस करता है, असली काम तो मैं कर रहा हूं, राजू सोचता। लेकिन महीने बाद ही जब अजय को एक नई टीम की लीडरशिप मिल गई तो राजू का मन जैसे चुभ गया। मैंने उससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा समय दिया है, फिर ये कैसे? राजू पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ। राजू की उलझन, क्या मेहनत काफी नहीं होती? राजू ने उस रात देर तक नींद नहीं ली। वो बिस्तर पर लेटा लेटा सोचता रहा, क्या मैं गलत दिशा में दौड़ रहा हूं? क्या बस काम करते रहना ही काफी है? क्या जो लोग सोचते हैं, बोलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, क्या वो ही आगे बढ़ते हैं? उसे याद आया उसके पिता का वो वाक्य, पसीना कभी धोखा नहीं देता। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि हो सकता है पसीना गवाही तो देता है लेकिन प्रमोशन नहीं दिलाता। एक पुराना दोस्त
एक नई सोच। कुछ दिन बाद राजू की मुलाकात हुई अपने कॉलेज के दोस्त कृष्णा से। कृष्णा एक स्टार्टअप चला रहा था और बहुत कम वक्त में एक सफल बिजनेस खड़ा कर चुका था। राजू ने पूछा, तूने तो कभी क्लास में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर आज यहां तक कैसे पहुंचा? कृष्णा मुस्कुराया, राजू, मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने मेहनत की, पर सिर्फ वही काम किया जिसका असर सबसे ज्यादा था। बाकी चीजों को डेलीगेट किया। सोचा, सीखा, रुका, तब जाकर समझ आया कि कम काम करके भी बड़ा रिजल्ट लाया जा सकता है। राजू कुछ देर चुप रहा। मतलब तू आलसी बन गया? कृष्णा हंसा, नहीं दोस्त, मैं आलसी नहीं हुआ, मैं स्मार्ट आलसी बना हूं, जो बेवजह की मेहनत को मना कर देता है। राजू की सोच में बदलाव। उस रात राजू ने एक फैसला लिया, वो अब सिर्फ काम नहीं करेगा, वो सही काम करेगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसने अपने बॉस से बात की। उसने अपने काम को रीऑर्गेनाइज किया, गैर जरूरी टास्क हटाए, अपनी टीम से जुड़ने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा, मीटिंग्स में बोलने लगा, अपने विचार रखने लगा, सीखने के लिए समय निकालने लगा, न कि सिर्फ करने के लिए। धीरे धीरे राजू के काम का असर दिखने लगा। उसे भी टीम प्रोजेक्ट्स मिले, उसकी भी आवाज सुनी जाने लगी। 1 साल बाद वो खुद एक टीम लीड बन चुका था, पर उससे भी ज्यादा वो अब थका हुआ नहीं, बल्कि संतुलित और शांत था। सबक: मेहनत का भ्रम तोड़ना होगा। हमें यह सिखाया गया है कि जो ज्यादा पसीना बहाता है वही जीतता है, लेकिन असल में जो सही जगह पर, सही समय पर, सही दिशा में चलता है वही सबसे आगे निकलता है। हर वक्त व्यस्त रहना कोई सम्मान की बात नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि जरूरी काम करना होता है। बिजी होना आज की सबसे नकली सफलता का प्रतीक बन चुका है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सोचकर मेहनत करना जरूरी है। ठहरना, विचार करना, रणनीति बनाना, ये सब सफलता के वैध अंग हैं। अध्याय का निष्कर्ष, की टेकअवे: अगर आप बिना रुके मेहनत कर रहे हैं और फिर भी बदलाव नहीं देख रहे, तो रुकिए, सोचिए, आप किस दिशा में जा रहे हैं? क्या आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं या असरदार काम कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में काम का बोझ नहीं, बल्कि उसका परिणाम मायने रखता है। अध्याय 2: आलस्य क्या है और हम इससे क्यों डरते हैं? हमारी सोच की नींव में गढ़ा एक शब्द आलस्य। हमारी संस्कृति में बचपन से एक बात हमें बार बार सिखाई जाती है, आलसी मत बनो। यह ऐसा शब्द है जो घर, स्कूल, समाज और धर्म तक में नकारात्मक रूप में इस्तेमाल होता है। अगर बच्चा थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा हो तो कहा जाता है, देखो कितना सुस्त है। अगर कोई दोपहर में आराम कर रहा हो तो कहा जाता है, कामचोर है। अगर कोई समय लेकर सोचे तभी कोई फैसला ले तो कहा जाता है, बहुत धीमा है ये आदमी। लेकिन क्या यह सही है? क्या हर बार जब हम ठहरते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं तो हम आलसी होते हैं? या फिर यह हमारी गलत समझ है, एक ऐसा मानसिक भ्रम जिसे हमें आज तोड़ना होगा? आलस्य की परिभाषा: 2 रूप, 2 रास्ते। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आलस्य केवल एक भावना नहीं, बल्कि 2 दिशाओं में जाने वाली शक्ति है। आइए इसे 2 रूपों में देखें। 1. नकारात्मक आलस्य, पैसिव लेजीनेस। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता है। वह जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन टालता है। वह अपनी समस्याओं से नजरें चुराता है। वह जानबूझकर अपने जीवन में ठहराव बना लेता है, लेकिन बिना कोई सोच या आत्मनिरीक्षण के। यह आलस्य इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। वह सिर्फ एक जीवित शरीर बनकर रह जाता है। 2. सचेत आलस्य, माइंडफुल लेजीनेस। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति जानबूझकर ठहरता है, सोचता है, योजना बनाता है। वह ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे सहेजकर सही समय पर खर्च करता है। वह भीड़ में नहीं भागता, लेकिन पीछे रहकर अपनी दिशा तय करता है। वह हर काम नहीं करता, बल्कि सही काम चुनता है। यही वह आलस्य है जिसे हम द आर्ट ऑफ लेजीनेस कहते हैं, आलस्य की कला। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जब आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा निर्णय लेता है, जब आप लगातार काम में डूबे रहते हैं, तो वह थक कर ब्रेक की मांग करता है। यही डिसीजन
फटीग कहलाता है। ऐसे में अगर आप खुद को कुछ देर रुकने की इजाजत नहीं देते तो आप अंदर ही अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगते हैं। और यही जगह होती है जहां माइंडफुल लेजीनेस आपकी रक्षा करता है। इतिहास और धर्म में आलस्य की गलत व्याख्या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, चारों में मेहनत को पुण्य माना गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें ध्यान, मौन, आत्मचिंतन को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। बुद्ध महीनों जंगल में ध्यान मुद्रा में बैठे। वह कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उस मौन में ज्ञान का जन्म हो रहा था। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि योग है। यह स्थिरता बिना ठहरे, बिना रुके कैसे आएगी? लेकिन समाज ने सिर्फ मेहनत को पकड़ लिया और रुकने को, चिंतन को, विश्राम को आलस्य मान लिया। यहीं से आलस्य हर्ष पाप वाली सोच जन्मी। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? एक रिसर्च के अनुसार जो लोग दिन में कुछ समय कुछ ना करते हुए बिताते हैं, उनकी क्रिएटिविटी 40% तक ज्यादा होती है। एक दूसरी रिसर्च में पाया गया कि जो लोग स्ट्रेटेजिक पॉजेज लेते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दूसरों से बेहतर होते हैं। गूगल जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को 20% टाइम रूल देती हैं, जिसमें उन्हें कुछ भी ना करने का समय मिलता है ताकि वे नई सोच के साथ लौटें। तो सोचिए, जिसे आप आलस्य समझते हैं, वो आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ स्ट्रेटेजी बन चुकी है। एक सच्ची कहानी। सौरभ और उसका आराम। सौरभ एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था। वो हर दिन 12-14 घंटे काम करता था। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, रिपोर्ट्स, हर समय व्यस्त। वो खुद को प्राउड वर्कaholic कहता था। लेकिन एक दिन उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया। पैनिक अटैक आया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए, वरना अगला अटैक जानलेवा हो सकता है। सौरभ ने पहली बार खुद को एक हफ्ते का ब्रेक दिया। वो पहाड़ों में गया। दिन भर बस बैठकर पेड़ और आसमान देखता रहा। शुरुआत में उसे लगता था, मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन चौथे दिन उसका मन एक नई सोच से भर गया। वो लौटा और अपने काम को एक नई दृष्टि से करने लगा। अब वो कम काम करता था, लेकिन बेहतर सोच के साथ। वो सफल भी हुआ और शांत भी। सौरभ ने सीखा कि आलस्य नहीं बल्कि अवकाश में दिशा मिलती है। हम क्यों डरते हैं आलस्य से? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम रुक गए तो लोग हमें बेकार समझेंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हम अवसर खो देंगे। लेकिन सच तो यह है, जब सब भाग रहे होते हैं तब रुककर सोचना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हम इस डर को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें कभी आलस्य के सकारात्मक रूप के बारे में नहीं बताया गया। आधुनिक जीवन शैली और मानसिक शांति। आज की जिंदगी ऑलवेज ऑन मोड पर चल रही है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, डेडलाइंस, रिमाइंडर्स, हर वक्त हमारे दिमाग पर हमला हो रहा है। ऐसे में कुछ ना करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि जरूरत है। अगर हम खुद को थोड़ा समय नहीं देंगे तो जल्द ही हमारा मन एक थकी हुई मशीन बन जाएगा। निष्कर्ष, आलस्य कमजोरी नहीं, रणनीति है। हमें आलस्य से डरने की जरूरत नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है। अगर आप थके हैं तो रुकिए, अगर आप भ्रमित हैं तो सोचिए, अगर आप सुस्त हैं तो उसे अपराध मत मानिए। शायद आपका मन आपको कुछ गहरा समझाने की कोशिश कर रहा है। आलस्य वो जगह है जहां से रचनात्मकता जन्म लेती है, जहां से नई दिशा निकलती है, जहां से आप खुद को फिर से पाते हैं। चैप्टर समरी। आलस्य केवल बेकार बैठना नहीं है, यह कभी कभी सोचने और रुकने की प्रक्रिया भी हो सकती है। माइंडफुल लेजीनेस एक ताकत है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। इतिहास, धर्म, मनोविज्ञान और आधुनिक रिसर्च सभी कहते हैं कि कुछ ना करना, सोचना, ठहरना एक जरूरी मानवीय जरूरत है। हमें आलस्य को अपराध नहीं, आत्मनिरीक्षण का अवसर मानना चाहिए। अध्याय 3, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, जिंदगी के दो रास्ते। परिचय। दो रास्ते, दो सोच। सोचिए, एक चौराहे पर आप खड़े हैं। एक रास्ता है हार्ड वर्क का, दूसरा रास्ता है स्मार्ट वर्क का। आपके शिक्षक, माता पिता, समाज सबने आपको पहले रास्ते की तरफ धकेला है। उन्होंने कहा, दिन रात मेहनत करो, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या यह रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है, या फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग की दिशा भी जरूरी है। इस अध्याय में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे।
और समझेंगे कि कम मेहनत करके ज्यादा प्रभाव कैसे डाला जा सकता है। हार्ड वर्क का भ्रम, एक पुरानी आदत। किशोर बचपन से ही एक बात सुनता आया था, जो ज्यादा मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। उसे जब भी स्कूल में कम नंबर आते तो पिता कहते, शायद तूने दिन में 4 घंटे कम पढ़ा। कॉलेज में जब इंटरव्यू नहीं निकला तो दोस्तों ने कहा, तू उतना ग्राइंड नहीं कर रहा जितना बाकी लोग। किशोर ने तय कर लिया, अब वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करेगा। वो नींद कम करने लगा, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा रहता, हर मीटिंग में भाग लेता, हाँ में हाँ मिलाता, खुद को बुरी तरह थका डालता। लेकिन 1 साल बाद भी न पद बढ़ा न वेतन, बस उसकी आंखों के नीचे काले घेरे जरूर गहरे हो गए। उसने महसूस किया, ये रास्ता सिर्फ थकावट की ओर ले जाता है, तरक्की की ओर नहीं। स्मार्ट वर्क की शुरुआत। जब सोच बढ़ने लगी, किशोर की जिंदगी तब बदली जब उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, काम करने की मात्रा नहीं, काम करने की गुणवत्ता मायने रखती है। उसने पहली बार एक शब्द सुना, 80-20 रूल, पैरेटो सिद्धांत, जिसका मतलब है 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आता है, बाकी 80% मेहनत सिर्फ 20% असर डालती है। उसने अपने पूरे दिन का विश्लेषण किया, कौन सा काम वास्तव में आउटपुट दे रहा है, किन मीटिंग्स में उसका होना जरूरी है, कौन सा काम वो दूसरों को सौंप सकता है, किन टास्क्स को पूरी तरह हटाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि कम लेकिन असरदार काम करना शुरू किया। हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क। मुख्य अंतर्बिंदु। हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क उद्देश्य लगातार मेहनत करना, कम में ज्यादा हासिल करना। मानसिकता, मैं सब कर लूंगा। क्या जरूरी है, सिर्फ वो करूं। टाइम मैनेजमेंट। समय भरने पर ध्यान, समय बचाने पर ध्यान, फोकस, टास्क की संख्या, परिणाम की गुणवत्ता, ऊर्जा व्यय, अनियंत्रित रणनीतिक सफलता, धीमी, अस्थिर, तेज, स्थिर और संतुलित। स्मार्ट वर्क के 5 जरूरी सिद्धांत। काम का मूल्यांकन करना सीखिए, इवैल्यूएट टास्क्स। हर दिन के कामों की सूची बनाइए और सोचिए, इसमें से क्या वाकई जरूरी है। डेलीगेशन। सब कुछ खुद मत कीजिए, डेलीगेट स्मार्टली। हर काम खुद करने से आप नेता नहीं, मजदूर बन जाते हैं। स्मार्ट वर्क करने वाले जानते हैं कि सही इंसान को सही काम देना एक कला है। 3, ना कहना सीखिए, से नो मोर ऑफ्टन। हर टास्क, हर मीटिंग, हर ईमेल जरूरी नहीं होता, हर हाँ आपकी ऊर्जा ले जाती है। 4, तकनीक का उपयोग कीजिए, लेवरेज टूल्स। कई काम जो 2 घंटे लेते हैं, उन्हें एप्स, टेम्पलेट्स और एआई की मदद से 20 मिनट में किया जा सकता है। 5, ठहर कर सोचिए, पॉज टू रिफ्लेक्ट। तेज दौड़ने से बेहतर है रुककर दिशा तय करना। कभी कभी 10 मिनट की सोच 10 घंटे का काम बचा सकती है। स्मार्ट वर्क एक जीवन शैली है, तरीका नहीं। स्मार्ट वर्क कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है, एक जीवन शैली है। इसमें आप थकते नहीं बल्कि संतुलन में रहते हैं। आपका शरीर, मन और काम तीनों आपकी दिशा को सपोर्ट करते हैं। यह आपको बर्नआउट से बचाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को वास्तविक रूप में बढ़ाता है। दुनिया के सफलतम लोगों का रहस्य, एलन मस्क दिन में 5 मिनट के स्लॉट में काम करता है। वॉरेन बफेट ज्यादातर समय सोचते हैं, निवेश कम करते हैं लेकिन सही जगह करते हैं। नरेंद्र मोदी हर काम में प्राथमिकता तय करना उनकी टीम का मूल मंत्र है। एपीजे अब्दुल कलाम हर प्रोजेक्ट से पहले उसके अंतिम परिणाम की स्पष्टता रखते थे। ये सब लोग सिर्फ मेहनती नहीं थे बल्कि सोच समझकर मेहनत करने वाले थे। निष्कर्ष, अब समय है दिशा बदलने का। अगर आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे, तो शायद अब वक्त है अपनी रणनीति बदलने का। कम करने से डरिए मत, बिना दिशा की मेहनत खाली थकावट होती है। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी ऊर्जा को सहेजना, काम को प्राथमिकता देना, हर दिन को लक्ष्य से जोड़ना। अध्याय सारांश। सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सोच के साथ मेहनत करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क आपकी ऊर्जा, समय और मन की रक्षा करता है। जो लोग ठहर कर सोचते हैं वे तेज नहीं लेकिन दूर तक जाते हैं। अध्याय 4, हाउ टू बी लेजिली प्रोडक्टिव, 5 गोल्डन रूल्स। परिचय। जब आलस्य बना सफलता का हथियार सुबह का समय था। रवि अपने बिस्तर पर पड़ा था। घड़ी 8 बजा रही थी। ऑफिस का समय था 9 बजे। लेकिन रवि के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था,
कोई घबराहट नहीं। वो शांति से कॉफी का एक सिप लेकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि उसे भागने की जरूरत नहीं। वो अब एक प्रोडक्टिव आलसी बन चुका था। कभी जो रवि दूसरों की तरह दिन भर बिजी दिखने की कोशिश करता था, अब वो जान चुका था कि कम काम में भी ज्यादा असर डाला जा सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे प्रोडक्टिव आलसी होने का मतलब क्या है। क्या वाकई कोई व्यक्ति आलसी रहते हुए भी सफल हो सकता है? उत्तर है हाँ, अगर वो इन 5 नियमों को अपनाता है। प्रोडक्टिव आलस्य क्या है? आलस्य का अर्थ सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना नहीं है। असल में प्रोडक्टिव आलस्य एक मानसिक स्थिति है जहां आप कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम पाने की कला सीखते हैं। यह एक ऐसी शैली है जहां आप खुद को थकाते नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, काम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो खुद हो जाए। यहां हम बात करेंगे 5 ऐसे सुनहरे नियमों की जो आपको एक प्रोडक्टिव आलसी बना सकते हैं। 1 नियम, पहले थिंक करो फिर डू, थिंक बिफोर यू डू। जो सबसे पहले काम में कूदता है वो अक्सर सबसे ज्यादा फंसता है। प्रोडक्टिव आलसी लोग किसी भी काम को करने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह काम वाकई जरूरी है? क्या इसे टालना संभव है? क्या इसे कोई और कर सकता है? क्या इसे एक बार में ही किया जा सकता है? उदाहरण, रवि को एक रिपोर्ट बनानी थी। पहले वो 4 घंटे बैठकर सब कुछ मैनुअली टाइप करता था। अब उसने वही काम एक्सेल के एक ऑटोमेटेड टेम्पलेट से 10 मिनट में कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले सोचा फिर किया। 2 नियम, काम को अपनी तरफ खींचो, खुद न भागो। अट्रैक्ट डोंट चेस। प्रोडक्टिव आलसी बनने का मतलब है खुद को केंद्र में लाना और सिस्टम को अपने अनुकूल बनाना। ईमेल का जवाब देने के बजाय ऑटो रिप्लाई सेट करना, हर मीटिंग में शामिल होने के बजाय रिपोर्ट मांगना, हर क्लाइंट से बात करने के बजाय FAQ और वीडियो बनाना। उदाहरण, नीरज ने अपने कोचिंग बिजनेस में लोगों को कॉल करके समझाना बंद कर दिया। अब उसकी वेबसाइट पर एक वीडियो है जहां सब कुछ समझाया गया है। लोग खुद बुकिंग करते हैं, काम उतना ही है लेकिन मेहनत आधी हो गई। 3 नियम, दोहराव, खत्म करो, एलिमिनेट रेपिटेशन। हर दिन आप वही 5 ईमेल भेजते हो, हर हफ्ते वही रिपोर्ट बनाते हो, हर महीने वही क्लाइंट को समझाते हो, तो समझिए आपने सिस्टम नहीं बनाया, बस खुद को मशीन बना दिया है। प्रोडक्टिव आलसी क्या करता है? हर काम को एक बार डॉक्यूमेंट करता है। उस काम को या तो ऑटोमेट करता है या आउटसोर्स करता है या उसे टेम्पलेट में ढालता है। हर दोहराया जाने वाला काम एक सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है। 4 नियम, फोकस सिर्फ 20% पर, फोकस ओनली ऑन 20%। यहां फिर से आता है हमारा पुराना दोस्त पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 का नियम। हर काम में सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा होता है जो 80% परिणाम लाता है। रवि ने अपनी दिनचर्या को देखा। हर दिन 10 टास्क करता था, लेकिन सिर्फ 2 टास्क ही उसकी कंपनी को पैसे दिलाते थे। अब वो 8 टास्क हटाकर सिर्फ उन्हीं 2 पर ध्यान देता है। कम काम, ज्यादा असर, यही है प्रोडक्टिव आलस्य। 5वां नियम, आराम को रणनीति बनाओ, मेक रेस्ट अ स्ट्रेटेजी। आलसी लोग आराम के लिए काम से भागते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव आलसी लोग आराम को अपने काम का हिस्सा बनाते हैं। उनका मानना है थका हुआ दिमाग रचनात्मक नहीं हो सकता, इसलिए वे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं माइक्रो ब्रेक्स। हर 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक, पावर नैप्स, डिजिटल डिटॉक्स, गहरी नींद की रणनीति, नो मीटिंग डेज। वे जानते हैं कि आराम आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकता है। कैसे बने एक प्रोडक्टिव आलसी? पहला स्टेप, अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें। क्या आप अनावश्यक कामों में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? दूसरा स्टेप, सबसे जरूरी 20% कामों को चिन्हित करें। उन कामों को लिस्ट कीजिए जो परिणाम लाते हैं। तीसरा स्टेप, बाकी टास्क्स को हटाइए या ऑटोमेट कीजिए। टेम्पलेट, AI टूल्स, आउटसोर्सिंग, सबका इस्तेमाल कीजिए। चौथा स्टेप, ना कहना सीखिए। हर काम आपका नहीं होता, हर मदद जरूरी नहीं होती। 5वां स्टेप, रुकिए, सोचिए, फिर करिए। तेज भागने से अच्छा है सही दिशा में चलना। कहानी का अंत, जब रवि की जिंदगी बदली 6 महीने बाद। रवि अब वही इंसान है, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ है। अब वो देर से उठता है, कम काम करता है, लेकिन ज्यादा कमाता है। उसके बॉस ने उसकी एफिशिएंसी देखकर उसे प्रमोशन दिया। दोस्त अब उसे देखकर कहते हैं, कमीना आलसी है लेकिन जादूगर भी।
वो मुस्कुराता है क्योंकि उसने आलस्य को शत्रु नहीं, मित्र बना लिया है। निष्कर्ष, आलस्य जब योजना बन जाए तो वरदान बन जाता है। दुनिया कहती है आलस्य बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि असंगठित आलस्य बुरा है, लेकिन संगठित आलस्य सफलता का शॉर्टकट है। अगर आप भी दिन भर थक कर सोते हैं लेकिन दिल में बेचैनी रहती है कि कुछ किया नहीं, तो शायद आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अब समय है अपने काम को सिस्टम में ढालने का, बार बार दोहराए जाने वाले कामों को मिटाने का, फोकस को पैने करने का और अपने आलसी मन को सही दिशा देने का। अध्याय सारांश। प्रोडक्टिव आलस्य का मतलब है कम काम में ज्यादा प्रभाव। 5 नियम। सोच समझकर करें, खुद न दौड़ें, दोहराव हटाएं, सिर्फ 20% पर फोकस करें। आराम को रणनीति बनाएं। सच्ची सफलता तब आती है जब आप हर दिन नहीं, हर निर्णय को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 5। लेजीनेस स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रेट पीपल, लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। परिचय। महान लोग और आलस्य, क्या है इनका संबंध? हम अक्सर सोचते हैं कि महानता और आलस्य एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आलसी होता है वह कभी महान नहीं बन सकता। यह समाज की वह मानसिकता है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या महान लोग हमेशा ही कठिन मेहनत करते थे? क्या उन्होंने अपनी सफलता को पाने के लिए सिर्फ भाग दौड़ की थी? इस अध्याय में हम बात करेंगे कुछ महान लोगों की जीवन शैली के बारे में, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए आलस्य को एक रणनीति के रूप में अपनाया था। उनकी सोच और काम करने के तरीके ने हमें यह सिखाया कि अगर आप आलस्य को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। महान लोगों की आलस्य रणनीतियां। इतिहास से सीखें। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने आलस्य को अपनी रणनीति में शामिल किया। 8। लियोनार्डो दा विंची। समय की समझ और ध्यान का महत्व। लियोनार्डो दा विंची इतिहास के सबसे महान और बहुआयामी व्यक्तित्वों में से एक, जिन्होंने कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और आर्किटेक्चर में क्रांतिकारी कार्य किए। हालांकि वह अपनी कला और विज्ञान में सबसे तेज नहीं थे, वे हर कार्य में समय लेकर सोचने में विश्वास करते थे। वो हमेशा कहते थे, अच्छे काम में समय लगता है और बुरा काम जल्दी हो जाता है। लियोनार्डो ने अपने काम में ध्यान और धीरे धीरे काम करने का तरीका अपनाया था। वह घंटों, महीनों तक केवल विचार करते थे। उन्होंने कभी भी खुद को समय की घड़ी से नहीं बांधा, क्योंकि उन्हें पता था कि समय का सही उपयोग ही सच्ची रचनात्मकता की कुंजी है। उनकी यह रणनीति हमें यह सिखाती है कि आलस्य कभी समय की बर्बादी नहीं होता अगर वह दिशा में सही है। डू। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल के निर्माता, आज के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। लेकिन उनका आलस्य सिर्फ कार्य में कमी करने से नहीं जुड़ा था, बल्कि उनका आलस्य सिस्टम को ऑटोमेट करने से जुड़ा था। वे अपने समय को बचाने के लिए उपकरणों का विकास करते थे। जब वे शुरुआत में थे तो उन्होंने खुद को बार बार एक ही काम करने से बचाने के लिए एल्गोरिदम्स और ऑटोमेटेड टूल्स बनाए। सिर्फ 2 प्रोग्रामर होने के बावजूद उन्होंने गूगल को इतना बड़ा और प्रभावशाली बना दिया, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट काम करना सीखा था। यह उनकी आलसी सोच का परिणाम था, जहां पर वे कम मेहनत में ज्यादा प्रभाव डालने की रणनीति अपनाते थे। 3. अल्बर्ट आइंस्टीन। दिमागी शांति और ध्यान का महत्व। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अक्सर यही माना जाता है कि वह केवल बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, लेकिन असल में वह बहुत अधिक सोचने में विश्वास करते थे और उन्होंने कभी खुद को हड़बड़ी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। आइंस्टीन का मानना था कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय तब आते हैं जब हम दिमागी शांति में रहते हैं। वह हमेशा कहते थे, दिमागी आराम ही सबसे गहरी सोच का कारण बनती है। उन्होंने जब भी किसी समस्या का हल ढूंढा तो उन्होंने सोचने, विश्राम करने और ब्रेक लेने की प्रक्रिया को अपने काम का हिस्सा बनाया। उनकी यह रणनीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रुकना और सोचना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। 4. स्टीव जॉब्स। स्मार्ट वर्क और डिटेल्स में आराम की समझ। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक, जिन्होंने तकनीकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। जॉब्स ने आलस्य को अपनी रणनीति के रूप में हमेशा अपनाया,
खासकर जब बात आती थी समय और मानसिक ऊर्जा की बचत करने की। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था स्मार्ट काम करना। जॉब्स ने कभी भी 80 घंटे काम करने की सोच नहीं बनाई। वह सोचते थे कि एक अच्छा उत्पाद या विचार बनाने के लिए गहरी सोच और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। उन्होंने फोकस को प्राथमिकता दी और दूसरे कामों से खुद को बचाया। उनका विश्वास था कि कम काम, अधिक ध्यान और विश्राम ही सबसे ज्यादा परिणाम देता है। उनकी यह रणनीति, उनकी आलसी लेकिन प्रभावशाली सोच ने एप्पल को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 5. विंस्टन चर्चिल, आराम की ताकत और मानसिक स्पष्टता। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। चर्चिल को पता था कि आलस्य का समय भी आवश्यक है। वह नियमित रूप से दोपहर के समय एक पावर नैप लेते थे ताकि उनका दिमाग ताजा रहे और वह अगले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए तैयार हो सके। चर्चिल का मानना था आराम करने से भी बड़ा काम किया जा सकता है। उनकी रणनीति में निरंतर विश्राम और स्मार्ट सोच को प्राथमिकता दी गई, जो उन्हें हर समय स्पष्ट सोच और निर्णय लेने में सक्षम बनाता था। यह हमें यह सिखाता है कि आलस्य को एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना केवल हमें शारीरिक आराम ही नहीं देता, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्पष्टता भी देता है। सीख, महानता और आलस्य का संगम। इतिहास ने हमें यह दिखाया है कि महान लोग कभी भी सिर्फ काम करने में ही नहीं उलझे, बल्कि उन्होंने खुद को स्मार्ट तरीके से काम करने का अवसर दिया। आलस्य का मतलब यह नहीं कि आप काम न करें, बल्कि इसका मतलब है आप कम काम में ज्यादा असर डालें। इन महान व्यक्तित्वों की रणनीतियां हमें सिखाती हैं आलस्य का सही उपयोग हमें सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। सोच और ध्यान के समय से हम अपनी दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं। कभी कभी रुकना और सही दिशा में सोचना ही सफलता की कुंजी बनता है। निष्कर्ष, आलस्य को अपनाकर ही हम सफलता के रास्ते पर जा सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आलस्य को पूरी तरह से छोड़ना चाहिए, तो आपको इन महान लोगों की जीवन शैली को समझना होगा। आलस्य कोई पाप नहीं है। अगर इसे सही दिशा में अपनाया जाए तो यह स्मार्ट काम करने और प्रभावशाली सोचने की शक्ति बन सकता है। सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट मेहनत और आराम की रणनीति से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 6, आलसी बनिए लेकिन समझदारी से। प्रस्तावना। आलस्य एक भावना है जो हर इंसान में आती है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस भावना को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई उसे बहाना बनाकर जिंदगी की रफ्तार से हट जाता है और कोई उसे ऊर्जा बचाने का तरीका बनाकर समझदारी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप कैसे आलसी रहकर भी समझदारी से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 1. आलसी सोच को एक सिस्टम में बदलें। आलस्य की सबसे बड़ी ताकत है कम करना और ज्यादा पाना, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे एक सिस्टम में बदलें। उदाहरण, अगर आप हर दिन सुबह उठने में आलसी हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि सोचिए, क्या मैं ऐसा रूटीन बना सकता हूं जिसमें कम नींद में ज्यादा ऊर्जा मिले? क्या मैं रात में स्क्रीन टाइम कम करके नींद की गुणवत्ता बेहतर कर सकता हूं? सॉल्यूशन ओरिएंटेड लेजी थिंकिंग। यही सोच आपको हार्ड वर्क से हटाकर स्मार्ट वर्क की ओर ले जाती है। 2. खुद से सवाल पूछें, क्या यह जरूरी है? हर बार जब कोई काम सामने आए, खुद से यह सवाल करें, क्या यह काम वाकई जरूरी है? अगर मैं न करूं तो क्या दुनिया रुक जाएगी? 90% चीजें जो हम करते हैं वो आदतों, दबावों या सामाजिक उम्मीदों की वजह से होती हैं, ना कि जरूरत के कारण। उदाहरण, कई लोग हर दिन 1 घंटे कॉल्स पर बात करते हैं जो जरूरी नहीं होती। अगर आप वो 1 घंटा किसी टूल या ऑटोमेशन से बचा लें, तो वही आलस आपको समय का मास्टर बना देता है। 3. काम को छोटा कीजिए, बड़ा मत बनाइए। अक्सर हम किसी काम को टालते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है। स्मार्ट आलसी लोग क्या करते हैं? वे उस काम को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो यह मत सोचिए पूरी रिपोर्ट कैसे लिखूं, बल्कि सोचिए पहला पैराग्राफ ही लिखूं बस। जब आप छोटे हिस्से में फोकस करते हैं तो दिमाग उस काम को आसान मानता है और आप बिना महसूस किए धीरे धीरे पूरा काम कर डालते हैं। ये आलसीपन नहीं, माइक्रो मोशन की कला है। 4. नो कहना सीखिए। सभी काम आपके नहीं होते,
कई बार हम जरूरत से ज्यादा थकते हैं क्योंकि हम हर किसी को हाँ कहते हैं। स्मार्ट आलसी लोग जानते हैं कि ना कहने की ताकत सबसे बड़ी है। उदाहरण, अगर कोई कहे, यार मेरी प्रेजेंटेशन बना दे, तो आप सोचें, क्या ये मेरा लक्ष्य है? क्या ये मेरी ऊर्जा ले जाएगा? क्या इससे मुझे कुछ मिलेगा? अगर नहीं तो ना कहिए। आपके समय और मानसिक ऊर्जा की कीमत है, उसे हर किसी को मुफ्त मत दीजिए। 5, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाइए। आज के जमाने में आलसी इंसानों के पास सबसे बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी। उदाहरण, मैन्युअल ईमेल भेजना छोड़िए, ऑटो रिस्पॉन्डर लगाइए। हर दिन पोस्ट बनाने के बजाय स्केड्यूलर इस्तेमाल कीजिए। बार बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए चैटबॉट लगाइए। जो काम इंसान करे वो टेक करवा लें, और जो काम दिमाग करे वो सोचने के लिए बचा लें। इस तरह आप आलसी रहते हुए भी सबसे तेज बन सकते हैं। 6, ब्रेक को अपनी ऊर्जा का हिस्सा बनाइए। अधिकतर लोग ब्रेक लेने में खुद को दोषी महसूस करते हैं, पर स्मार्ट आलसी लोग जानते हैं कि ब्रेक कोई कमजोरी नहीं, वो मजबूती की तैयारी है। उदाहरण, एक जापानी सिद्धांत है, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। इससे न तो दिमाग थकता है न मन ऊबता है। आलसी इंसान तो वो है जो लगातार थकने के बजाय खुद को रिचार्ज करता है। 7, बिजी। दिखना बंद कीजिए, असरदार बनिए। आजकल लोग दिखाने के लिए व्यस्त रहते हैं। जूम मीटिंग्स, कॉल्स, ट्रैवल, मेल्स, हर वक्त मैं बिजी हूं। पर स्मार्ट आलसी लोग कभी बिजी नहीं दिखते, क्योंकि वो असरदार होते हैं, प्रदर्शन से नहीं परिणाम से बोलते हैं। उदाहरण, एक लेखक दिन भर लिखता है और किताब पूरी नहीं होती, पर एक दूसरा लेखक दिन में सिर्फ 2 घंटे लिखता है और 3 किताबें छाप चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने रचनात्मक ऊर्जा को फैलाया नहीं, केंद्रित किया। जो कम करता है पर सही करता है, वही आगे बढ़ता है। निष्कर्ष, आलसी मत बनिए, चतुर बनिए। अब तक आपने देखा, आलसी लोगों ने इतिहास बदला। वो आराम से बैठे, लेकिन सिस्टम बनाए उन्होंने कम किया। लेकिन सही दिशा में अब बारी आपकी है। क्या आप हर दिन थक कर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या आप हर दिन काम करते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन है? तो शायद अब वक्त है आलस्य की कला अपनाने का। जिंदगी को भाग दौड़ से नहीं, दिशा से जीने का नाम है। थकने से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने का नाम है। एक आखिरी मंत्र, काम का बोझ उठाना महानता नहीं, सही काम चुनकर उस पर केंद्रित होना, यही सफलता है। इसलिए आज से तय कीजिए, मैं थकूंगा नहीं, सोचूंगा। मैं सब नहीं करूंगा, जो जरूरी है वो करूंगा। मैं आलसी नहीं हूं, मैं स्मार्ट हूं, समझदार हूं और आजाद हूं। किताब खत्म हो गई है, पर शायद यही शुरुआत है। एक ऐसी जिंदगी की जहां आप सिर्फ जीते नहीं, समझदारी से जीते हैं। आपने इस सफर में सीखा कि आलस्य कोई अभिशाप नहीं, एक अनदेखा वरदान है। यह कमजोरी नहीं, संभावना की खिड़की है। यह बहाना नहीं, बुद्धिमत्ता की शैली है। हमारी दुनिया ने हमें सिखाया कि व्यस्त रहो, दौड़ो, थको, खप जाओ। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर भूल गए कि जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। और यात्रा तब खूबसूरत होती है जब हम थकते नहीं, ठहरते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से उसी भागम भाग में लौट जाएंगे जहां हर सुबह अलार्म के साथ अपराध बोध उठता है? या अब आप रुक कर सोचेंगे कि क्या हर काम जरूरी है? क्या हर संघर्ष सफलता की निशानी है? क्या आराम का मतलब आलसी होना है? नहीं। अब आप जानते हैं, कम करना पर सही करना ही असली बुद्धिमानी है। आपकी नई पहचान, अब आप वो इंसान हैं जो हर काम को चुनौती नहीं, एक चुनाव मानते हैं। थक कर नहीं, सोचकर फैसले लेते हैं। आराम करते हुए भी प्रभावशाली रहते हैं। आप अब व्यस्तता की गुलामी से मुक्त हैं। अब आप उस आलसी की श्रेणी में हैं जो दुनिया को चुपचाप बदलते हैं, कम शोर में, ज्यादा असर में। एक अंतिम सवाल, अगर आप कभी रुकें और कुछ न करें, तो क्या आप अपराधी महसूस करते हैं या आजाद? यदि आजादी महसूस हो तो बधाई हो, आपने सिर्फ इस किताब को नहीं, अपने पुराने सोच को छोड़ दिया है। अंतिम संदेश, आलसी मत बनो, बुद्धिमान आलसी बनो। क्योंकि वही लोग कम बोलते हैं, कम चलते हैं, पर जब चलते हैं तो दुनिया बदल देते हैं।